राइटिंग उसके बारे में। ठीक है, तो आई थिंक 1 मिनट और देख लेते हैं। 12:45 पे हम उसको कर देंगे। स्ट्रक्चर हुआ था हाँ, सर, न्यू स्ट्रक्चर हुआ था लास्ट टाइम। न्यूज स्ट्रक्चर हो गया था। हाँ सर, स्ट्रक्चर ऑफ आपने न्यूज टाइप्स रिपोर्ट है ना? टाइप्स ऑफ आपने हेडिंग्स बताई थी हम लोग को, पंच लाइन वाली डिस्क्रिप्टिव। नहीं, वो इंट्रो बताए थे, यानी इंट्रो में बता चुका फिर। हाँ वो सब हो गया था, न्यू स्ट्रक्चर हाँ, तो इंट्रो बेसिक बता चुका मैं, प्रिंसिपल भी बता चुका, सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ न्यूज राइट रिपोर्ट ये बताना है। हाँ सर, क्वालिटीज ऑफ रिपोर्टर भी हो चुका। अच्छा, वो भी हो गया था। जी सर, Yes, और sir. हमने वो सर कहाँ हम था? लोग को टाइप्स ऑफ रिपोर्टर भी बताया था। एक मिनट। रिपोर्टिंग टीम भी हायर की। चलो जल्दी से, थोड़ी देर ही पढ़ पाएंगे। अरे एक और होगी, ये किसमें? बीए में है, एमएडीजे में है, एक क्लास और होगी यार। हाँ, ये 1 से 2 है, 2 से 3 ब्रेक है। ग्यारह बजे से शुरू होता है, 10 से शुरू हो रही है। ठीक है, ओके। तो मैंने पिछली बार, अच्छा ये अपन ने पिछली बार क्या पढ़ा था? क्वालिटीज ऑफ रिपोर्टर्स। ये कौन से उसमें था? अच्छा, ऊपर वाले नहीं था ये तो, खैर। हाँ, ओके, ठीक है। तो अभी थोड़ी देर ही बात कर पाएंगे क्योंकि मेरी मीटिंग आ गई, तो अपन थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ये इसके बारे में मैं बताता हूँ, साथ में एक आपको एक पीडीएफ अभी जस्ट शेयर में कर दूंगा। मैं भूल जाऊँ तो मेरे को याद दिला देना, मैं बाद में शेयर कर दूंगा आपको। और ये भी शेयर करना ना, टाइप ऑफ इंट्रो, स्ट्रक्चर, ये सब भी मैं शेयर कर दूंगा आपके साथ। वो जो पीपीटी मैंने दिखाई थी आपको, वो मैं शेयर कर दूंगा। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ न्यूज रिपोर्ट। ठीक है, कोई भी खबर हम लिखते हैं तो उसमें कुछ चीजें हमको बहुत ध्यान में रखने की आवश्यकता होती है। अगर वो चीजें नहीं होंगी तो फिर यानी उन गुणों को हमको ध्यान में रखना है। कैरेक्टरिस्टिक्स यानी गुण, वो गुण खबर में होने चाहिए। अगर वो गुण नहीं होंगे खबर में तो वो खबर थोड़ा सा इम्पैक्टफुल नहीं होगी और वो सब बातें नहीं आएंगी। वैसे तो बहुत सारी बातें हो सकती हैं, है ना, लेकिन कुछ 4-5 बातें हैं जो प्रमुखता के साथ, प्रायोरिटी के साथ हमको मेंटेन करनी है ना, वो हमको देखनी है। जब भी हम खबर लिखेंगे तो ये गुण उस खबर में है कि नहीं, इसीलिए उसको बोला गया कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ न्यूज रिपोर्ट। यानी कोई भी न्यूज रिपोर्ट आप बना रहे हैं, न्यूज लिख रहे हैं, यानी समाचार बना रहे हैं, तो ये गुण उसमें दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। नहीं दिख रहे तो ये गुण दिखने चाहिए। वो क्या क्या है? तो सबसे पहले एक्यूरेसी आता है। ठीक है, एक्यूरेसी, अगर कोई खबर है और उसके फैक्ट हैं, उसका जो चीजें हैं वो एग्जैक्ट नहीं है, अगर उसमें मॉडिफाई हमने किया या कुछ चीजें छूट गई या हमने कोई उसमें थोड़ा सा भी फेरबदल किया तो वो गलत होता है। तो हमको, हमारे रीडर को हमेशा एक्यूरेट चीजों को देना चाहिए। हमको ऑनेस्ट होना चाहिए इस बात के लिए कि हम जो भी देंगे वो एक्यूरेट होंगे और इस बात के लिए एफर्ट देंगे। यानी अपना लिखना, अपन जब न्यूज लिखेंगे तो जो फैक्ट है वो एक्यूरेट प्रॉपर वे में रीडर तक पहुंचे। तो इसके लिए हमको अपनी चिंता करनी है ना। कई बार क्या होता है कि हम कई चीजें, ये प्रिंसिपल जब हम पढ़ रहे थे तब भी हमने इस पे बात करी थी। कई बार क्या होता है, कुछ लोग जानबूझ करके कुछ चीजों को छोड़ देते हैं, या कई बार क्या करता है कि किसी से हमारी कोई बात हुई और हम उसको सरलीकरण करने के प्रयास में
अपने शब्दों में, सरल शब्दों में बताने का प्रयास करते हैं। यानी किसी की कोई कोट है, किसी का कोई बात है, उसको हम अपने ढंग से प्रेज़ेंट करने की कोशिश करते हैं। यानी हम सोचते हैं कि इसमें से वो भावार्थ निकल आएगा। तो कई बार हम तो सोच लेते हैं कि ये लाइन वही भावार्थ कह रही है, लेकिन कई बार वो मिसकोट हो जाता है। यानी गलत या वो लाइन बदल जाती है, जो उसने कहा वो प्रॉपर नहीं होती। तो अमूमन ये चीज़ें होती हैं जब कोई फैक्ट है, उसके कुछ चीज़ों को हम छोड़ दें तब होता है, या किसी का कोट है, किसी का कोई वर्ज़न है, उसको हम अपने हिसाब से लिख कर के प्रस्तुत करते हैं, अपनी भाषा में लिख कर के प्रस्तुत करते हैं, तब होता है। तो हमको थोड़ा-सा ये देखना चाहिए कि हम जो चीज़ें दे रहे हैं वो एक्यूरेट हैं कि नहीं। तो एक्यूरेसी सबसे पहला जो है कैरेक्टरिस्टिक्स है किसी भी न्यूज़ रिपोर्ट का, कि वो एक्यूरेट होनी चाहिए, है ना? उसमें किसी प्रकार की मिलावट नहीं हो, या किसी प्रकार की कोई ऐसी चीज़ नहीं हो जो छूट रही हो, या हमने अतिरिक्त कुछ उसमें के साथ मॉडिफ़ाई कुछ कर दिया हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो वो हमको एक ध्यान में रखना है। फिर दूसरी बात है बैलेंस, ये उसमें भी आई थी प्रिंसिपल में भी, है ना? न्यूज़ राइटिंग के प्रिंसिपल में भी। तो ये किसी भी न्यूज़ राइटिंग का ये गुण भी है, कैरेक्टरिस्टिक्स भी है उसका, कि खबर हमेशा बैलेंस होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि हम किसी को, क्या होता है कि खबर असंतुलित कब होती है? जब हम किसी पूर्वाग्रह से भरे होते हैं, या किसी पूर्वाग्रह को ध्यान में रख करके, या किसी को टारगेट करके हम खबर लिख रहे होते हैं। हम अपने रीडर को टारगेट करने की अपेक्षा ऑब्जेक्ट को टारगेट कर रहे होते हैं, यानी जिसके कई बार कहते हैं ना कि इसको तो पीछे पड़ गया है पत्रकार, वो पीछे जब पड़ जाता है किसी के, यानी कोई पीछे पड़ना, यानी खबर के पीछा करना, ये पत्रकार का काम है, करना भी चाहिए, क्योंकि जब वो फॉलो करता है तो उसमें से कुछ चीजें निकल करके आती हैं। लेकिन उसका मतलब ये कि हमको हमेशा चीजों को निष्पक्ष होकर के, अपने पहले से जो परसेप्शन है वो छोड़ करके, वो ध्यान में रख करके, उनको हटा करके, तब हम देखते हैं, तो फिर हम उस खबर को एग्जैक्ट उन सब चीज़ों को बैलेंस ढंग से प्रस्तुत कर सकते हैं, है ना? इस पे हमने बहुत सारी बात भी करी थी जब प्रिंसिपल की बात कर रहे थे कि खबर को कैसे बैलेंस करते हैं, है ना? तो कोई किसी व्यक्ति के बारे में खबर मिल रही है, तो फिर उसका पक्ष उसमें आ जाए, हैं? और उसके उस पे सिर्फ आरोप नहीं रहे, बल्कि उसका भी पक्ष उसमें होना चाहिए। या फिर हम कोई वैसे ही रिपोर्ट बना रहे हैं, कोई बिना उसमें किसी किसी के वर्जन नहीं है, कुछ नहीं है, हम कोई फैक्ट के आधार पर बना रहे हैं, तो फैक्ट प्रॉपर हो, दोनों साइड के फैक्ट होने चाहिए उसमें, कि ये भी है और ये भी है। दोनों तरह के फैक्ट होंगे तो फिर वो बैलेंस जाएगी खबर, और हम उसको उसके साथ जस्टिफिकेशन कर पाएँगे। तो ये एक दूसरा उसका गुण है कि खबर जो है बैलेंस, हमारी न्यूज़ शुड बी बैलेंस्ड, यानी बैलेंस्ड होनी चाहिए खबर। फिर है वो ऑब्जेक्टिव हो, ठीक है? तो ऑब्जेक्टिव हो, वो फैक्चुअल हो, इवेंट पे जो भी घटनाक्रम हुआ है उसमें वो दिखना चाहिए, और कोई भी हमारे जो पहले से पूर्वाग्रह हैं वो उसमें नहीं हो। ऑब्जेक्टिव हो, यानी निष्पक्ष हो, है नी? हमारा उसमें कोई हेतु, हमारा कोई उद्देश्य नहीं होना चाहिए। साथ में अगर हमको किसी ने खबर बताई है कि ये फैक्ट है, ये खबर है, तो कई बार कोई सोर्स हमारा हमको खबर बताता है, तो वो भी क्या करता है कि वो अपना अपना हित साध रहा होता है, आपको खबर बता करके कि ये खबर छप जाएगी, उसका नुकसान हो जाएगा और मेरा फ़ायदा हो जाएगा। कई बार इस तरह से देखता है वो, या कई बार वो जिनके साथ द्वेष रखता है, जलन रखता है, उनके बारे में खबर छपवाने का प्रयास करता है, तो वो भी कई बार बात आती है। तो ये हमको ध्यान में रखना कि हमारे पास जो चीज़ें आई हैं, जो फैक्ट आए हैं, हम उनको क्रॉस चेक कर लें, और उनको एक ऑब्जेक्टिव यानी उनको पारदर्शी बना लें, और उनको आज का एकदम निष्पक्ष जैसे हो जाएँ, वो ऑब्जेक्टिव हो हाँ जाएँ, तो यानी उसमें तत्काल कोई एक मिलावट नहीं पतंगे हो, लोग लेते साफ-सफाई थे कर लें हम, यानी उसको वापस हम मतलब क्रॉस चेक कर लें, समंदर में आज भी अच्छे से उसको काफी जाँच लें, है ना? तो इसमें क्या होगा, हमने पर्सनल वाइज़ तो अपने नोटिफिकेशन तभी नहीं छोड़ लगाया था दिए, जब हम बैलेंस कर रहे थे खबर को, तभी हमने पर्सनल बायस छोड़ दिए। लेकिन कई बार तब भी हमारे कुछ पर्सनल तो जो आपको ओपिनियन है, पहले पर्सनल फोन आया था कि मैं परसेप्शन है, नोट वो करना चाह फिर रहा भी था रह जाता है। तो खबर को जब हम ऑब्जेक्टिव बनाते हैं, यानी उसको निष्पक्ष बनाते हाँ हैं, तो तो फिर और इसकी छँटाई करना
साथ में दूसरे के कोई बायसनेस है उसको भी दूर करना। हमारे पास कहीं से खबर आई है वो, तो उसको भी उसमें से मिलावट को दूर करना और उस फिर खबर को इधर-उधर एकदम लॉगिन तो निष्पक्ष नहीं कर बना देती हो करके या फिर कोई लिंक प्रस्तुत विंक करना। पे तो क्लिक कर रिपोर्टर देती को हो? हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि वो इधर-उधर उसको कोई खबर लिंक को पे कोई रंग नहीं व्हाट्सएप का देना है, लिंक आता है, उसको कोई तो कोई उसको पक्ष क्लिक नहीं कर लेना देती है, हो? उसको किसी प्रकार का किसी पे वो उसका उसका उसको टूल नहीं बनना है किसी का। तो हाँ, वो टूल तथ्य नहीं कुछ नहीं बनेगा है जब, तब कोई कब दिक्कत ही नहीं नहीं है जब बनेगा कुछ जब किया ही वो नहीं है तुमने तो। खबरों के जो तथ्य हैं उनकी पड़ताल करेगा, उनको ऑनेस्टली उसको जो है उसको प्योर करेगा, उसमें जो बायसनेस तब होगी तब कोई उसको दिक्कत नहीं हटाएगा है, तब और वो प्रॉपर जो फैक्ट होगा उसके आधार पर उस खबर को करेगा, तो फिर वो ऑब्जेक्टिव हो जाएगी और उसमें कोई बायसनेस नहीं होगी। और फिर है कैसे हो रहा हूँ? चौथा, किसी वो को क्या है, न्यूज़ शुड बी कंसिस्ट एंड क्लियर, यानी हमारा चौथा जो ऑब्जेक्टिव है वो है कंसिस्टनेस, ठीक है, या और क्लियरनेस, ये दोनों बातें। तो ये क्या है कि आजकल बड़ी खबरें कोई नहीं पढ़ता, ठीक है, ये हमको ध्यान में रखना चाहिए। क्या होता है कि बड़ी खबर मैं क्लास पढ़ने चल का रहा है, मैं चलन कॉल बैक चला करता गया। हूँ। अब आप अखबार उठा करके देखेंगे तो छोटी-छोटी खबर होती है। बड़ी जो टॉप मोस्ट खबर होगी उस दिन की, वो भी 300 वर्ड से ज़्यादा की नहीं होती। 250 वर्ड्स, 300, 350 वर्ड्स, मोर देन 400 वर्ड्स। बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ी खबर है तो 400 वर्ड्स तक जाती है। अन्यथा सारी खबरें 200, 250 इस वर्ड लिमिट में उसको हमको खत्म करना होता है, कंसिस्ट करना। यानी कोई खबर बहुत फैली हुई है, विस्तार से है, तो सारी कहानी को, सारी बातों को हमको संक्षेप में लिखना, संक्षिप्त में लिख करके अपने रीडर तक कम शब्दों में, कम टेक्स्ट में अधिकतम बात पहुंचाना और हमारा मैसेज क्लियर हो उसमें। कई बार क्या होता है जब बड़ी खबर कब बनाते हैं, जब ज्यादातर लोग दोहराव करता है, रिपीटेशन करता है अपनी खबर में, फैक्ट का रिपीटेशन करता है, इंट्रो में जो बात कह दी फिर उसका दोहराव करते हैं, तो ये सब जब करते हैं तो वो खबर भी फैलती है, उलझती भी है, थोड़ा सा ड्रेल भी हो जाती है और लोगों को कंफ्यूज भी कर देती है, बहुत सारी बातें उसमें आ जाती हैं। लेकिन जब आप संक्षिप्त लिखेंगे, कंसिस लिखेंगे, तो क्लियर ऑन सिंपल एंड क्लियर कट आपका खबर आप जब आप देंगे तो फिर उसको बहुत ज्यादा डिस्क्राइब, खबर कब बड़ी होती है जब हम अपनी तरफ से उसको जरा लक्ष्यदार बनाने लगते हैं, उसमें नए-नए तरीके के प्रयोग करने लगते हैं, भाषा शैली थोड़ा-सा उसकी इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश करते हैं। सीधे सपाट शब्दों में खबर कहेंगे तो फिर वो छोटी हो जाती है। तो इसको हमको ध्यान में रखना कि इस खबर का जो आज आज के समय में खबर कंसिस खबर चाहिए, क्लियर खबर, हमारा मैसेज क्लियर हो, तो कंसिस होगी तो अपने आप धीरे-धीरे वो क्लियर हो ही जाती है। आपको ध्यान हो, अगर नहीं हो तो आप देखिए आजकल बहुत सारे इस तरह के एप्लीकेशन आ गए हैं जो खबर को संक्षेप में बताते हैं, यानी छोटी-छोटी ज़्यादा देर तक नहीं पढ़नी पड़ती खबरें आपको। ऐसा ही एक एप्लीकेशन है न्यूज़ इन शॉर्ट, इन शॉर्ट करके एक एप्लीकेशन है। वो स खबर को सिर्फ़ 60 शब्दों में बता देता है। यानी 60 शब्दों में खबर कहने की कला। तो वहाँ जो काम करते हैं वो 60 शब्दों में किसी भी खबर को, कोई भी खबर, बड़ी से बड़ी खबर है, उसको 60 शब्द से ज़्यादा नहीं लिखते, 60 शब्दों में खबर बता देते हैं। यानी हमारा जो इंट्रो है, जिस इंट्रो की हमने बात करी थी, आज इंट्रो 40-45 शब्दों का, उसमें 15 शब्द और जोड़ते हैं वो और पूरी खबर कह देते हैं। और वो बहुत चलन में है, उसके बहुत सब्सक्राइबर हैं, बहुत सारे लोगों ने वो डाउनलोड किया है, पढ़ते हैं, है ना? तो इससे हमको ध्यान में आता है कि लोग आप अपन भी देखें, अखबार जो पढ़ने वाले लोग हैं आज 10-15 मिनट में अखबार खत्म कर देते हैं, कई लोग 10 मिनट में ही खत्म कर देते हैं। वो क्या करते हैं, वो हेडलाइन पढ़ते हैं, इंट्रो पढ़ते हैं, बस पूरी खबर पढ़ते ही नहीं है, हेडलाइन और इंट्रो पढ़ करके खबर छोड़ देते हैं, है ना? बहुत जरूरी खबर उनको कोई लगती है तो वो पूरी पढ़ते हैं, नहीं तो छोड़ देते हैं। फिर है पांचवा, करंट रिलेवेंस, है ना? तो वो हम जब खबर बना रहे हैं तो हमारी खबर आज के समय में रिलेवेंस है क्या? कई बार वैसे तो रूटीन की खबर है तो वो तो अपने आप में रिलेवेंस होती है ना? अपने आप वो उसमें जो टाइम का एलिमेंट है वो रहता ही है ना? क्यों? क्योंकि हम किसी घटना पे बना रहे हैं, किसी से रिलेटेड है, कोई इवेंट हुआ है, उसके ऊपर खबर बना रहे हैं, तो वो अपने आप में रिलेवेंस हो गई। लेकिन कई बार क्या होता है कि हम ऐसी भी खबर बनाते हैं जो ऑफ द रिकॉर्ड है, मतलब
कोई घटनाक्रम नहीं हुआ, स्पेशल स्टोरी हमने की। तो वो स्पेशल स्टोरी जब करते हैं ना, तो कई बार हम ये ध्यान भूल जाते हैं कि ये पढ़ेगा कौन। हमेशा जब खबर की रीडेबिलिटी तब बढ़ जाती है जब कोई इशू चल रहा हो। जैसे अभी इन्वायरमेंट की आप खबर बनाएंगे तो वो खबर पढ़ी जाएगी। क्यों? क्योंकि अभी बहुत बड़ा एक इवेंट दुनिया में हुआ, ग्लासगो में हुआ। वहां फिर आप कार्बन को लेकर के कोई खबर बनाइए, पॉल्यूशन को लेकर के। अभी आप पॉल्यूशन को लेकर के खबर हर साल बनती है, दीपावली के बाद पटाखों से इतना वो हो गया। भैया प्रदूषण तो बहुत होता है, गाड़ियों से भी बहुत होता है, सब होता है, लेकिन बाकी समय में आप बनाएंगे ना तो नहीं पढ़ने में आती। जैसे लॉकडाउन लगा, लॉकडाउन के बाद जब वाहन बंद हो गए तो कैसे प्रदूषण पूरा साफ हो गया था। पानी का प्रदूषण साफ हो गया फैक्ट्रियां बंद रहने से, हवा का प्रदूषण साफ हो गया, क्योंकि हमने देखा कई फोटोज आए कि इतने दूर से ग्लेशियर दिख रहा है, फलाना दिख रहा है, हिमालय दिख रहा है, ये दिख रही है, पहाड़ दिखने लगी, ये चट्टानें दिखने लगी। तो वो वाहनों का जो प्रदूषण था वो बंद हुआ, तो उसकी जब खबर बनी तो लोगों ने पढ़ी। ऐसे ही दीपावली के बाद फटाके के प्रदूषण की खबर बनती है तो लोग पढ़ते हैं। अगर फटाके के प्रदूषण की खबर आप और किसी समय बनाएंगे तो शायद लोग नहीं पढ़ेंगे, या एयर पोल्यूशन की खबर आप किसी और समय में बनाएंगे तो नहीं पढ़ेंगे। लेकिन दिल्ली वाले, अभी सर्दियां आने शुरू हो गई, अब दिल्ली में एयर पोल्यूशन की बहुत सारी खबरें आएंगी, लोग पढ़ेंगे उसको। तो ये कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो टाइम, जिसमें हमको करंट इवेंट देखने होते हैं, जो ऑफ द रिकॉर्ड है, बहुत सारे इश्यूज हैं, लेकिन वो उन इश्यूज पे खबर कम बनती है जब वो कोई उस तरह का कोई डिस्कोर्स समाज में चल रहा हो, उस तरह की कोई हैपनिंग्स हो गई हो, उस तरह का कोई बड़ा इवेंट हो गया हो, या कोई चर्चा चल रही हो उस तरह की, तो उस तरह की खबरें फिर बहुत सारी चलन में आ जाती हैं और बहुत सारे वो खबरें बनती है। तो वो एक हमको ध्यान में रखना कि हमारी जो खबर हम बना रहे हैं वो आज के समय में प्रासंगिक है कि नहीं, उसका आज रिलेवेंस है कि नहीं। अगर ये हम ध्यान रखेंगे तो ये हम बना सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे कुछ और छोटे छोटे एलिमेंट हैं, वो भी हम ध्यान में रख सकते हैं, वो भी खबर के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, है ना। जैसे कंसाइज तो आई गया, ब्रीफनेस हो गया, क्लैरिटी हो गई, फिर बैलेंस हो गया, है ना। फिर एक है कि वो उसकी भाषा शैली का हो जाता है, वो उसकी जो लैंग्वेज है वो एक्यूरेट होनी चाहिए, शुद्ध होनी चाहिए, है ना। ये सब बातें भी हमको ध्यान में रखना। फिर फ्लो होना चाहिए उसके अंदर, खबर में फ्लो होना चाहिए। अगर खबर में फ्लो हम ध्यान नहीं रखेंगे तो फिर खबर पढ़ी नहीं जाएगी। खबर में थोड़ा सा भाषा का प्रवाह रहना चाहिए, प्रवाह नहीं रहेगा भाषा का तो वो खबर नहीं पढ़ी जाएगी। ठीक है, तो आज तो 15 मिनट की क्लास हो पाएगी, क्योंकि अभी एक अर्जेंट मीटिंग है, किसी कॉल आया तो मीटिंग में जाना है। इसमें फिर अपन कल इस पे और बात कर सकते, करना चाहेंगे तो, नहीं तो वैसे ये इतना ही है। और मैं आपको इसका नोट्स भी दे दूँ। ठीक है, मैं आपको ईमेल ड्रॉप कर, ईमेल नहीं, मैं आपको गूगल क्लासरूम का लिंक दूंगा, और उस लिंक पे जा करके आपको ज्वाइन करना है गूगल क्लासरूम, और उस पे अपने असाइनमेंट सबमिट करना है। अगर आपके पास गूगल क्लासरूम नहीं है तो आप डाउनलोड कर लेना, है ना, जब Yes, तक sir. एप्लीकेशन डाउनलोड। ओके सर, ओके। चलिए ठीक है, ओके सर। थैंक यू सर। ओके सर, थैंक यू। Thank you, Thank you, sir. sir. ओके ओके। थैंक यू सर।